इवैल्यूएशन है, एक बड़ी परंपरा है जो उनके माध्यम से आई है। हम लोग विदेश से बहुत प्रभावित होते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि मनुष्य का विकास कैसे हुआ, तो इस हॉल में बैठे हुए 90% लोग ये कहेंगे कि डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है साहब, डार्विन की थ्योरी ऑफ। हम अपना धर्म नहीं पढ़ना चाहते, अपनी चीजें नहीं पढ़ना चाहते, हम गीता नहीं पढ़ना चाहते, हम कुरान शरीफ नहीं पढ़ना चाहते, हम दशमेश पिता का ज्ञान जो गुरु के रूप में उपलब्ध है उसे नहीं पढ़ना चाहते। कहने का तात्पर्य यह है कि हम धर्म को मानते हैं पर धर्म की नहीं मानते। लेकिन आप ध्यान से देखें तो भारत में जो दशावतार की परंपरा है, जो हजारों वर्ष पहले, लगभग 5-6 हजार वर्ष पहले, तो इसकी कार्बन रेटिंग के प्रमाण है जिसके लिखे जाने के। डार्विन तो अभी आए हैं 100-200 साल पहले, वो बताकर गया है कि मनुष्य कैसे बना। जैसे डार्विन क्या कहता है, पश्चिम क्या कहता है कि जीवन सबसे पहले कहां शुरू हुआ? जल में शुरू हुआ, पानी में शुरू हुआ। हमारा पहला अवतार कौन है? मत्स्य अवतार, मीन, मछली कहां पैदा हुई? पानी में पैदा हुई। फिर उसके बाद कहता है कि आगे बढ़ी थोड़ी सी प्रकृति, तो एक ऐसी चीज पैदा हुई जो पानी में और जमीन पर दोनों चल सकती थी। क्या नाम है उसका? कछुआ, कच्छप अवतार। मीन, कमठ, सूकर, नरहरि। उसके बाद क्या आया? तीसरी चीज जो पानी, जमीन और कीचड़ तीनों को भेज सकता है, वो कौन है? वराह अवतार, जिसे कहते हैं सूकर। और उसके बाद मनुष्य बनना प्रारंभ हुआ, लेकिन पूरा नहीं बना। आधा पशु रहा, आधा मनुष्य बना। कौन बना? नरसिंह अवतार। देखिए थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन चल रही है, अपने आप चल रही है, जो विदेशी समझ में नहीं आए। यहां तक आधा मनुष्य बना, अब पूरा मनुष्य बनेगा, लेकिन पूरा नहीं बन रहा, वो छोटी हाइट का बन रहा है। कौन पैदा हुआ? वामन अवतार। वो छोटा है, उसकी हाइट अभी बड़ी नहीं है। वामन के बाद कौन हुआ? एक ऐसा पुरुष जिसे कहते हैं केवमैन, गुफा मनुष्य, जो कम कपड़े पहनता है, गुस्से में रहता है, हर समय कुलाड़ा हाथ में लिए लेता है, जिसका अपनी इंद्रियों और अपने क्रोध पे काबू नहीं है, जो अपने पिता के कहने पर मां की तरफ कुल्हाड़ा लेके चल देता है। कौन पैदा हुआ? परशुराम पैदा हुआ। देखिए आप, आगे चल रही है, जिनको समझानी पड़ी लक्ष्मण को कि ज्यादा उंगली मत दिखाओ, यहां कुम्हण बतिया को नहीं। परशुराम के बाद एक ऐसा मनुष्य पैदा हुआ जो है तो दीप्ति में परशुराम जैसा, लेकिन जो ज्यादा सामाजिक है, जो मर्यादा समझता है, जो इस प्रकृति में अब जो आगे चलेगा उसका नियामन करने आया है, उसकी मर्यादा स्थापित करने आया है। उसका नाम हुआ मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जो पैदा हुआ। तो एक तरीके से डार्विन की थ्योरी के साथ साथ आगे बात चल रही है। लेकिन राम कैसे हैं? राम शांत रहते हैं, प्रिंस चार्मिंग है, मुस्कुरा देते हैं, ज्यादा गुस्सा आते हैं, बड़े सीधे हैं, बड़े सरल हैं, सीधी बात करते हैं, विनम्र हैं। जब उनसे कहते हैं लक्ष्मण कि आप कब्जा क्यों नहीं कर लेते हो, मैं प्रतिमा नाटकम पढ़ रहा था, उसमें मैं देखा, तो उन्होंने कहा 3 तरह के पातक होते हैं। जिस पिता ने रक्त दिया है उसके खिलाफ जाऊं, ये एक पातक है। जिस मां ने मुझे सगी मां से भी ज्यादा प्यार से पाला है, उसके खिलाफ जाऊं, ये एक पातक है। और पाप जिसकी सोच की सीमाओं के बाहर खड़ा होकर पराजित भाव से देखता है, उस भाई भरत के खिलाफ जाऊं, ये भी एक पातक है। तू मेरा भाई है, बता दे कौन सा पातक करके मरूं, बता कैसे करूं। वो राम पहले सामाजिक व्यक्ति हैं। तो राम का डीएनए जो है वो रिसेशन का डीएनए नहीं है, वो इवोल्यूशन का डीएनए है। इसलिए उनमें अपने घर के सारे लक्षण हैं। उनके एक पूर्वज है दिलीप, जिन्होंने गाय को बचाने के लिए अपना जीवन उत्सर्ग कर दिया। सच्चे वाले गौपालक थे वो, ऐसे वाले नहीं जो आजकल घूम रहे हैं, अच्छे वाले गौपालक। वो उसकी तरह गौ प्रेमी है, गाय को बचाने का संकल्प कहते हैं। विप्र धेनु सुरहित लीन मनुज अवतार। तुलसीदास जी ने कहा विप्र, धेनु और देवताओं और संतों के हित में अवतार लिया है। दूसरे, वो अपने सबसे पुराने पूर्वज हरिश्चंद्र, जिन्होंने मणिकर्णिका घाट पर अपनी पत्नी से टैक्स मांग लिया था, और जब उन्होंने उस साड़ी को फाड़ा, वहीं से सतयुग के समापन की घोषणा हुई। उनका पूर्वज है वो, उसकी तरह है वो। अपने पिता की तरह बात पर अड़ जाने वाले हैं। अगर एक बार कोई बात कह ली है तो वो ही करना है। उनके एक और पूर्वज है भगीरथ, जिन्होंने हजारों वर्षों तपस्या की। मैं गया था हर्षिल में, बापू ने बुलाया था, मुरारी बापू ने, अपनी कथा में कविता पाठ के लिए। हरिशिला वो जगह है, हर्षिल गंगोत्री के पास, जहां बीच गंगा में भगीरथी की धारा में एक बहुत बड़ी चट्टान फंसी हुई है। उसके ऊपर बैठ के हजारों साल तप किया, ऐसा सुनते हैं। तब जाकर गंगा प्रकट हुई और पृथ्वी पर आई, मोक्षदायिनी बनी। उनमें भगीरथ जैसी इच्छा भी, इसलिए उनका वंश इक्ष्वाकु वंश कहलाता है। संस्कृत के विद्वान लोग यहां पर बैठे, ईख को इक्ष्वाकु कहते हैं, इक्षु कहते हैं ना ईख को। ईख क्या है? ईख अकेली फसल है जिसका सब कुछ काम में आता है। ईख प्रतीक है इक्ष्वाकु वंश का, जिसका ना रस समाप्त होता है ना यश समाप्त होता है। ये राम की बात।
वो उस खानदान में पैदा हुए। अपने राम अपने अपने अपने